बच्चों नमस्कार। आज जिस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे उस पाठ का शीर्षक है सफेद रुमाल। आइए पाठ का वाचन करते हैं। पाठ के वाचन के प्रारंभ में इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, हम लोग उसका उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे। ईमानदार, व्यापार, पूछताछ, कौशल, भेंट, जादुई। अब इसका हम वाचन करते हैं। शहर के मुख्य बाजार में लाला हरिश्चंद्र की कपड़ों की दुकान थी। दुकान बहुत बड़ी थी, उसमें बहुत से लोग काम करते थे। लाला जी बहुत भले और ईमानदार व्यक्ति थे। उनका व्यापार खूब फल फूल रहा था। मगर अचानक एक दिन जैसे किसी की नजर लग गई। लाला जी की दुकान से बहुत सा कपड़ा गायब हो गया। पुलिस आई, सबसे पूछताछ की, मगर कोई सुराग न मिला। 10 दिन बाद फिर वही घटना घटी। बहुत सा कपड़ा गायब हो गया। लाला जी परेशान हो गए। उनको अपने नौकरों पर भरोसा था, मगर उन्हें यह भी लग रहा था कि यह काम किसी बाहर के आदमी का नहीं है। शाम को लाला जी अपने परिवार के साथ बैठे खाना खा रहे थे। उनको परेशान देखकर लाला जी के बड़े बेटे कौशल से रहा ना गया। उसने लाला जी से परेशानी का कारण पूछा। लाला जी ने कौशल को सब बता दिया। कौशल बोला, आप परेशान न हो पिताजी, आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं चोर का पता लगाऊंगा। कौशल रात भर सोचता रहा। सुबह तक वह जान चुका था कि उसे चोर कैसे पकड़ना है। अगले दिन कौशल दुकान गया। उसने सभी नौकरों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। फिर उसने सबको एक एक सफेद रुमाल दिया। कौशल ने एक डिब्बा निकाला और बोला, यह डिब्बा एक महान ऋषि की भेंट है। इसमें जादुई लाल रंग है। यदि यह किसी ईमानदार व्यक्ति के कपड़ों पर लग जाए तो एक दिन में स्वयं उड़ जाता है, परंतु किसी चोर के कपड़ों पर लगने से इसका दाग कभी नहीं छूटता। सभी नौकर हैरत से उस डिब्बे को देख रहे थे। अब तुम सब एक एक करके जाओ। सभी नौकर अपना रुमाल लेकर कौशल के पास आए। कौशल ने रुमाल पर लाल रंग का एक धब्बा लगाया, फिर रुमाल पर गांठ बांधकर लौटा दिया। फिर कौशल बोला, अब मैं कल सुबह देखूंगा कि किसके रुमाल में यह लाल रंग का धब्बा है। उन नौकरों में मंटू भी था। वास्तव में कपड़ों की चोरी वही कर रहा था। वह अपने को बहुत बुद्धिमान समझता था। शाम को घर वापस जाते हुए मंटू ने बाजार से वैसा ही एक सफेद रुमाल और खरीदा। कौशल द्वारा दिए गए रुमाल को कूड़ेदान में फेंका और नए रुमाल में वैसे ही गांठ बांध दी। फिर वह खुशी खुशी घर आकर सो गया। अगले दिन सुबह मंटू दुकान पहुंचा। वहां सभी नौकर कौशल के पास खड़े हुए थे। लाला जी के साथ कुछ सिपाही भी खड़े थे। कौशल सबके रुमाल खोलकर देखने लगा। सभी रुमालों में धब्बा था। जब कौशल ने मंटू का रुमाल खोला तो वह मुस्कुराने लगा। मंटू के रुमाल पर कोई धब्बा नहीं था। कौशल सब समझ गया। वह बोला, लो पिताजी, यह रहा आपका चोर। सिपाहियों ने तुरंत मंटू को पकड़ लिया। थोड़ा सा डांटने पर ही मंटू ने अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस मंटू को लेकर उसके घर गई। वहां चोरी का सारा कपड़ा मौजूद था। पुलिस ने
मंगतू को जेल भेज दिया। सभी लोग कौशल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहे थे। तो बच्चों, इस कहानी में हमें यह बतलाया गया है कि ईमानदारी सर्वोपरि चीज है। इसमें अगर हम कहीं भी अपने जीवन में ईमानदार होते हैं, ईमानदारी का साथ देते हैं, अपने अंदर सत्य का अपनाते हैं, ईमानदारी को अपनाते हैं, झूठ नहीं बोलते, तो सबसे अच्छी बात। ईमानदारी बहुत ही अच्छी चीज है जिससे अपना जीवन आदर्श बनता है, अच्छा बनता है। वह जो मंगतू था वही सेठ जी के कपड़े की दुकान में से चोरी करता था कपड़ों की। एक नहीं, दोनों बार सेठ जी के दुकान में चोरी हुई। उनके दुकान से चोरी कर वह अपने को बहुत चालाक ही समझता था, चालाक था भी। एक दिन वह अपने चोरी गए सामानों के विषय में काफी चिंतित थे सोच करके। तो उनका सिद्धानी सेठ जी का लड़का पूछता है कि पिताजी आप क्यों इतने उदास हैं? उसका वजह बताते हैं सेठ जी। वह कहता है कि आप चिंता नहीं करें, मैं चोर को जरूर पकड़ूंगा। और वह एक तरीका निकालता है। सभी जो नौकर दुकान में काम करते थे सबको बुलाता है, एक एक सफेद रुमाल देता है। उसके बाद कहता है कि यह जो है डब्बा, यह ऋषि मुनियों द्वारा इसमें जादुई रंग है, मैं लगा देता हूँ इस रुमाल में। जो भी ईमानदार होगा उसका रुमाल में जो रंग लगाया हूँ कल समाप्त हो जाएगा, रुमाल जस का तस हूबहू सफेद हो जाएगा। नहीं तो रुमाल में जो दाग रहेगा तो उसको चोर समझा जाएगा। ऐसी स्थिति में वह जो मंगतू है वही चोरी करता था। तो उसने सोचा कि अगर मेरे रुमाल में अगर रंग लगे रह गए तो मैं चोर समझा जाऊंगा। इसलिए उसने क्या करता है, एक तरीका निकालता है, बाजार जाता है, बाजार से एक सफेद रुमाल खरीदता है और फिर वही रुमाल अगले दिन लेकर के जाता है। चूंकि उसने चोरी की थी तो उसने सोचा कि मैं अगर ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करता हूं तो मैं निश्चित रूप से चोर समझा जाऊंगा। और चूंकि उसके जो और साथी थे, साथ में काम करने वाले थे उस दुकान में, वे लोग ईमानदार थे। जैसा ले गए रुमाल वैसा ला करके दिखाते हैं और यह उसको बदल करके नया रुमाल ला करके दिखाता है। तो इस तरह वह जो कौशल है, सेठ जी का लड़का वह समझ जाता है कि चोरी मंगतू ने ही किया है। इस तरह वो अपने पिताजी को बताता है। वहां पुलिस खड़ी थी, पुलिस उसको पकड़ती है। वह अपने इस कर्म को, चोरी की बात को स्वीकार करता है, कबूल करता है। और उसके बाद चोर जो मंगतू था, चोरी जिसने की थी, पुलिस उसको घर ले जाती है और उसके घर से चोरी का सब सामान अर्थात जो कपड़ा चोरी उसने किया था उसको ले लेती है। इसे स्पष्ट हो जाता है कि चोरी उसने ही नहीं किया है, तो और उसे दंड दिया जाता है। तो देखो चोरी कितनी गलत काम है, बहुत शिकायत होती है इसमें। लोग हमेशा शिकवा शिकायत करते हैं। अपने अंदर ईमानदारी की भावना भरनी चाहिए, अपने आप को ईमानदार बनाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो अपना जीवन खराब होता है, हम अच्छे लड़के नहीं गिने जाएंगे। हम अगर सत्य बात का पालन करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सत्य का साथ देते हैं, ईमानदारी से सही निष्ठा से किसी काम को करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि मंगती झूठ बोला था, उसने चोरी किया था, फिर भी
उसने इस बात को छुपाने के लिए अलग से कोई तरीका निकाला, वह तरीका पकड़ा गया, वह झूठ बोला था, तो उसको कितने दंड मिला। तो अपने जीवन में कोशिश करनी चाहिए, सफल कोशिश करनी चाहिए कि नहीं, हम ईमानदार बने, सत्य का साथ दें। इससे हमारा जीवन बहुत ही उज्जवल होगा, भविष्य उज्जवल होगा। आपके परिवार के, आपके माता पिता की, सबकी प्रशंसा होगी, आपका भी होगा। तो इस प्रकार आप ये समझ गए होंगे कि हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब मैं समझ सकता हूं कि आप इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में हल करेंगे। जिन प्रश्नों को हल करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, तो विद्यालय खुलने के बाद हम लोग उन प्रश्नों का समाधान, हल निश्चित रूप से ही कर लेंगे। धन्यवाद।